Hi everyone. So in the last video we discussed PCR, है ना, प्रोसेस ऑफ PCR. इसमें हम दो स्पेशल टाइप के PCRs के बारे में डिस्कस करेंगे. One is uniquely, very funnily, both of them are RT-PCRs, right? But RT-PCR जो टर्म है वो यूजुअली रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज PCR के लिए यूज होता है. और इसको भी RT-PCR क्यों कहते हैं, qPCR को? क्योंकि ये रियल टाइम PCR है या फिर ये क्वांटिटेटिव PCR है. सॉरी, ठीक है. Q स्टैंड्स फॉर क्वांटिटेटिव. कंफ्यूजन की वजह से इसको हम qPCR कहते हैं और इसको हम RT-PCR कहते हैं. ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद RT-PCR. PCR क्या करता है? मैं एक DNA फ्रैगमेंट दूंगी, उसको अलग करेगा, उस पर प्राइमर्स लगाएंगे और उसको फिर आपको एम्पलीफाई करके वापस देंगे फ्रॉम द बेसिक इक्वेशन ऑफ 2 raised to the power n. करें? इसमें भी सिमिलर कुछ होता है. इसमें क्या होता है कि पकड़ो हमारे पास जो डायग्नोजिंग सैंपल है वो आरएनए का है, तो उससे हम पीसीआर नहीं कर सकते. क्या कर सकते? उससे हम पहले आरएनए को ऐसा होना चाहिए कि उसके आगे एक AUG कोड हो और उसके पीछे एक पॉली ए टेल हो. तो हम उसमें एक DTTP मतलब थायमीन ए है ना, तो थायमीन वाले न्यूक्लियोटाइड्स एज अ प्राइमर ऐड कर देंगे. ठीक है, और फिर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम को छोड़ देंगे. ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या करेगा? यहाँ पे इट विल कीप रीडिंग, है ना. AUG रखने का फायदा ये है कि हमारे पास जो DNA बन के आएगा उसको हम आगे ट्रांसलेट करवा सकते हैं, है ना. उसकी ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन पॉसिबल है. नाउ वंस दैट इज डन, हमारे पास जो DNA आएगा वो उसके एंड में एक पॉली टी टेल होगा और आगे एक AUG की कॉम्प्लीमेंट्री TAC कोड होगा. करेक्ट? विच विल बी माई 3' to 5' सेगमेंट. इस सेगमेंट तो एक पॉइंट पे क्या होगा? एक पॉइंट पे एक RNA का सेगमेंट रहेगा, उसके साथ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के वजह से एक जॉइंट DNA का सेगमेंट रहेगा. सो दिस इज योर DNA RNA हाइब्रिड. अब जब हम टेम्परेचर देंगे ये दो अलग होंगे बाय नॉर्मल रूल्स ऑफ PCR और हमको एक cDNA स्ट्रैंड मिलेगा और ये cDNA स्ट्रैंड कुछ ऐसा है ना. अब हमको पता है कि इसका प्राइमर क्या होगा. करेक्ट? सो दिस इज द 3' to 5'. सो देन हमको पता है इसका प्राइमर क्या होगा? AUG प्राइमर होगा. तो हम उस प्राइमर को इसमें ऐड करेंगे ताकि सिर्फ ये cDNA जो है वो एम्पलीफाई होता रहेगा. क्योंकि दो प्राइमर्स हमने डाले, एक पॉली टी प्राइमर और एक प्राइमर जो TAC से चालू हो रहा है. ऑब्वियसली वो इसके साथ और बाइंड नहीं कर सकता. जो हाइब्रिड एक छूट गया उसके साथ नहीं बाइंड कर सकता. करेक्ट? तो इसके साथ जो दूसरा प्राइमर है वो बाइंड करेगा और इसकी एम्पलीफिकेशन होती रहेगी एंड वी विल इवेंचुअली एंड अप हैविंग अ cDNA लाइब्रेरी. करेक्ट? इसको यूज किया गया है फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ वायरल जीनोम इन सैंपल, है ना. क्योंकि SARS एंड COVID-19 टू वेरी कॉमनली यूज्ड, जो रिसेंटली यूज भी हुआ है, इनमें वायरल लोड हमको सैंपल में मिलता है. बट हाउ मच ऑफ वायरल लोड, कितने साइकिल्स ऑफ RT-PCR में ये वायरल लोड इज ऑब्वियस, इज विजिबल, इज प्रॉब्लमैटिक, इज एक्सप्रेसिंग, वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ RT-PCR. सो RT-PCR अगर आपने किसी का भी कोविड रिपोर्ट देखा है, यू विल सी RT-PCR साइकिल नंबर आता है उस रिपोर्ट में, है ना. तो वो नंबर ऑफ साइकिल्स बताता है कि कितने साइकिल्स के बाद हमारे पास एक लोड था और कितने लोड्स थे, है ना. सो द लोअर द साइकिल नंबर और हमको एक बहुत बड़ा लोड मिला है, दैट मीन्स हायर द वायरल लोड. ओके, मोर यू हैड टू डू रिपीट साइकिल्स, इसका मतलब ओरिजिनल मैटर बहुत कम था. क्योंकि अगर पहले में ही हमको ये 50 कॉपीज मिले हैं, है ना, तो एक साइकिल में हमको 50 cDNA मिल जाएगा जो शायद हमको एक एक्सप्रेशन दिखाएगा. और अगर हमको पहले में ही लेट्स से 1000 कॉपीज मिले हैं, तो पहले में ही हमको 1000 cDNA मिल जाएगा जिसका एक्सप्रेशन उससे ज्यादा होगा. राइट? सो एक साइकिल में ही अगर मेरा एक्सप्रेशन बहुत हो गया और मुझे लगा कि हाँ वायरस इज प्रेजेंट, दैट मीन्स
देयर इज अ ह्यूज वायरल लोड इन द सैंपल, लेकिन मैं अगर करती रही, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर 0 मिलता हमें, तो मैं कितने भी साइकिल्स कर लूँ, मुझे कभी भी ये cDNA नहीं मिलेगा, नेवर, है ना। एंड देयरफॉर वायरल लोड नहीं है, वो प्रूव होगा, द रिजल्ट विल बी नेगेटिव. So that's how RT-PCR is done for diagnostics. Now, qPCR, you don't have it in much details, but some questions do come, so we will cover it in very overview, like largely just understanding the concept. qPCR का मतलब है quantitative real time PCR. Quantitative real time PCR का मतलब, जब हम PCR करते हैं ना, नॉर्मल PCR करते हैं, तो हमको एंड में जाके पता चलता है कि हमारा DNA एम्प्लीफिकेशन कितना हुआ, उसका कॉन्सेंट्रेशन हमको कितना मिला, उससे एक्सप्रेशन कितना हो रहा है, ये हमको रियल टाइम में बताता है, इमीडिएटली. तो इमीडिएटली पता करने के लिए कोई एक मार्कर होना चाहिए, ताकि हमको पता चले कि हाँ dsDNA, एम्प्लीफाइड dsDNA बन रहा है और उसकी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रही है. एम आई राइट? सो उसके लिए हम दो चीज़ें कर सकते हैं. या तो एक नॉन स्पेसिफिक डायग्नोसिस कर सकते हैं, जिसमें हम फ्लोरेसेंट डाइज, ऐसे फ्लोरेसेंट डाइज बनाएंगे जो कहीं भी उसको dsDNA दिखेगा तो उससे चिपक जाएगा. ठीक है, तो पहले में एक के साथ चिपका, सपोजिटली दूसरे में 2 के साथ चिपकना चाहिए, है ना. तो इसकी भी जो फ्लोरेसेंस है वो इंक्रीज होनी चाहिए. बट द प्रॉब्लम विद दिस इज, अगर फॉर सम रीजन द dsDNA गेटिंग फॉर्म्ड इज malformed, फिर भी आपको ये नॉन स्पेसिफिक जो क्वांटिफिकेशन है वो आपको देता रहेगा, आपको लगेगा हाँ बन रहा है. तो उसको अवॉइड करने के लिए और स्पेसिफिक करने के लिए हम सीक्वेंस स्पेसिफिक DNA प्रोब्स बनाते हैं. दे आर DNAs, double stranded DNAs, which are fluorescent tags, which are probes which will go and sit on your correctly formed DNA. And therefore what you get during this PCR is a graph of increasing concentration of your dsDNA, which tells you yes, your PCR is happening and is providing correct results in the real time. इसको हम क्वांटिफिकेशन के लिए यूज करते हैं, ऑब्वियसली DNA सैंपल की क्वांटिफिकेशन के लिए यूज करते हैं. सैंपल में जितना DNA होगा उतना फास्ट हमको सीक्वेंस मिलेगा, करेक्ट. उतना फास्ट PCR में 30 साइकिल्स में हायर कॉन्सेंट्रेशन मिलेगी, राइट. सो वी कैन डिटेक्ट द अमाउंट ऑफ, लेट्स से अगेन वायरल लोड कैलकुलेट कर सकते हैं. जीन एक्सप्रेशन एनालिसिस, इसके साथ साथ हम ये जो डबल स्ट्रैंडेड DNA बन रहे उसके mRNAs ट्रांसक्राइब होके कितने बन रहे वो अगर क्वांटिफाई कर ले, हमको पता चल जाएगा कि जीन कितना एक्सप्रेसिव है, करेक्ट. पैथोजन डिटेक्शन सेम वे हम कर सकते हैं, राइट. सो बोथ ऑफ दीज आर वाइडली यूज्ड इन फॉरेंसिक्स, क्राइम सीन डिटेक्शंस, पैटर्निटी डिटेक्शंस, ऑन्कोजीन के एक्सप्रेशन को समझना कि कितना ओवर एक्सप्रेसिव है ये ऑन्कोजीन, ठीक है. वायरस डिटेक्शन आपके सिस्टम में है या नहीं है, डिजीज कितना है, कितना एडवांस्ड है, ये सारी चीज़ें हम इन PCR टेक्निक्स से कर सकते हैं. आई होप दिस मच वाज क्लियर. क्वेश्चंस इनमें से यूजुअली डायरेक्ट आता है और कभी कभी नीट में RT-PCR बेस्ड कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस, जैसे कि आपको सीक्वेंस दे देगा और आपको ऑपोजिट स्ट्रैंड की सीक्वेंस मांग सकते हैं या फिर cDNA सीक्वेंस मांग सकते हैं. सो फॉर एग्जाम्पल, the cDNA that will be formed will always start with TAC, end with poly T. ये याद रखो. और बीच का जो सेगमेंट होगा वो आपके गिवन सेगमेंट का कॉम्प्लीमेंट्री बेस पे ऐसे बनेंगे. एंड नाउ बिकॉज इट्स अ DNA, there will be no uracil, there will be thymine. So DNA RNA हाइब्रिड में एक में यूरासिल्स होंगे, एक में थाइमीन्स होंगे. उससे आप आइडेंटिफाई करोगे कि कौन सा RNA है और कौन सा DNA है. Usually the 5' to 3' is the RNA and the 3' to 5' is the DNA. ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस अगर हम इनकाउंटर करते हैं ड्यूरिंग द कोर्स, हम सॉल्व करेंगे. आई होप दिस मच वाज क्लियर. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.